7 घंटे की नींद में कटौती नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई फालतू काम नहीं होना चाहिए बेटा, जिसमें आप अपने आप को रख करके और ऑल इंडिया में compete कर सको कि मेरी स्थिति ये है। बीइंग ए टीचर मन में थोड़ी सी तकलीफ हमें भी होती है बेटा। हेलो बच्चों, आकाश के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बेटा आपका। जो पॉइंट बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इस बात को लेकर के हाल फिलहाल बहुत सारा बच्चा है जो परेशान स्थिति में। अब जो सबसे बड़ी द्वंद्व बच्चों के दिमाग में चल रही है वो क्या कि 2024 में बहुत आसान आ गया, 2025 में बहुत टफ आ गया, अब आगे क्या होगा क्या पता। बेटा एक सिंपल सी बात सुनो, जो भी होगा आउट ऑफ सिलेबस तो आने से रहा। आप अपनी प्रिपरेशन करिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप सिलेबस को कवर करते हुए चलिए। और अभी तो आपके सामने ये चीजें आ चुकी है ना कि आ तो कुछ भी सकता है, लेवल कुछ भी हो सकता है, बस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा और आपको पेपर में अपना टाइम मैनेज करके के पेपर देना है। बहुत सारा बच्चा जब इस बात में फंसा हुआ है कि मैं करूं तो करूं क्या, और वो क्या कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, या फिर कुछ बच्चों ने जैसे कोचिंग ज्वाइन भी कर ली है तो वो मतलब उस स्पीड से उस मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा कैपेबल बच्चा जो कैपेबिलिटी उसमें है वो उस कैपेबिलिटी को लगा ही नहीं रहा है। या कुछ बच्चा भी घर पे भी है, वो क्या कर रहा है कि मैं तो सर स्ट्रीम ही बदलूंगा, लेकिन वो दूसरी स्ट्रीम में भी जा नहीं पा रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी जाने का, और वो घर पे सोच रहा है कि करूं क्या, बस बैठा हुआ है, टाइम पास जा रहा है। या फिर कुछ बच्चा जो यहाँ आ चुका है, तैयारी कर रहा है, वो भी अपना मतलब जो पूरा पोटेंशियल वो दे सकता है वो पूरा पोटेंशियल नहीं दे रहा। इसी बात को लेकर के मैं आपको कुछ चीजें समझाने आया हूं बेटा। मेरी बात सुनो, देखो बेटा, रास्ते में परेशानियां आती हैं और परेशानियों से आगे बढ़ के ही सफलता मिलनी है। अगर परेशानियों से डर जाओगे, अपना ट्रैक छोड़ दोगे, अपनी हिम्मत हार जाओगे, तो बेटा जहां आप पहुंच सकते हो ऑब्वियस सी बात आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। डरना नहीं है किसी भी बात से बेटा। भाई आप खुद गिव अप मत करिए, आप कर सकते हो, आप कैपेबल हो, अपने आप की स्पीड बढ़ाइए, अपना पूरा पोटेंशियल दीजिए उसके अंदर बेटा। आप तैयारी तो कर रहे हो ना बेटा। अरे मान लो सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो अरे तो कुछ मतलब गलत थोड़ी कर दिया, कुछ आपने क्राइम थोड़ी कर दिया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आपने प्रिपरेशन करी, हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे। मतलब लाइफ में आगे बढ़िए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। वेट मत करिए, सोचिए मत, काम करिए, जो कर रहे हो वो जिस चीज में जा रहे हो उसमें आगे बढ़िए फिर आप बेटा। और अगर और किसी आपको फील्ड में जाने का मन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो करना ही यही था, तो फिर करिए ना, वेट किसका कर रहे हो। फिर दिमाग में अब सवाल आएगा कि सर आप कहते रहो चलो करिए करिए, अब हम लग भी रहा है कि नहीं सर अब हमें कर लेना चाहिए, हम कर सकते हैं। तो सर बोले अब तो मतलब दिवाली आ गई, अब तो मतलब बहुत सारा समय निकल गया। अरे नहीं बेटा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए अभी भी समय है। समय उसके पास नहीं है जो पढ़ता नहीं है, जो समय को यूटिलाइज नहीं करता है। आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। जिस दिन आप तैयारी शुरू करोगे उसके 1 महीने में आप कम से कम भी 20% 25% सिलेबस खत्म कर लोगे। आप एक बार शुरू करके तो देखिए बेटा। अब इस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी आपको, एक शेड्यूल की जरूरत पड़ेगी बेटा, आपको एक शेड्यूल चाहिए। तो आप कोई भी एक, जहां भी भाई आपने पहले से कुछ ज्वाइन किया हुआ है तो वहां जो आपके टेस्ट पेपर चल रहे हैं ना, अरे उनको बेटा बिल्कुल इस तरह से दो जैसे नीट का पेपर हो, अपनी पूरी तैयारी के साथ दो। 7 घंटे की नींद में कटौती नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई फालतू काम नहीं होना चाहिए बेटा। 60 घंटे की नींद, आपकी पढ़ाई, आधे घंटे का टहलना, नींद में कटौती गलती से भी मत करो, और बाकी पूरा अपने आप को पूरा पोटेंशियल लगा दो, पूरा झोंक दो बेटा। बिना तपे हीरा नहीं बनेगा। अगर किसी ने मान लो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा आप कोई भी एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए बेटा, जो ऑथेंटिक हो, जो फुल प्रूफ हो, जो आपको पता है कि हाँ यहां से बहुत डिसिप्लिन्ड वे में पेपर होने हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में रिजल्ट आना है, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में आपको रैंक मिल जानी है, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में आप अपना एनालिसिस कर पाओगे कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ अपने आप को पाते हो, कहाँ आपकी रैंक चल रही है, जिसमें आप अपने आप को रख करके और ऑल इंडिया में compete कर सको कि मेरी स्थिति ये है और हाँ इसमें मुझे अभी ये और सुधार की जरूरत है। बेटा देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, उसका मेन रीजन ये है, हमारे क्या बेटा, मतलब थोड़ा सा एक बीइंग ए टीचर मन में थोड़ी सी तकलीफ हमें भी होती है बेटा कि एक बहुत अच्छा बच्चा, अगर बहुत अच्छा बच्चा जिसमें पोटेंशियल है, अगर वो लेस एनर्जेटिक दिखता है तो तकलीफ उसके टीचर को भी होती है। मेन बात ये है बेटा, और इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है।
बाकी सारे सजेशन साइड की हैं बेटा बातें। मेन बात मैं इसी चीज को आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं बेटा, क्या कि आप में पोटेंशियल है, आप बेटा अपनी पूरी एनर्जी को झोंक दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जनवरी में शुरू करो फिर बोले कि नहीं सर 3 महीने तो हमने 4 महीने तो लग के कर लिए, लेकिन अगर हम और पूरा साल भर कर लेते ना सर तो और बेटर हो सकता था। वो चीज बाद में नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूं मैं आपसे बेटा कि आप ये मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से और दिल से सुनेंगे बेटा, और फुल ऑफ एनर्जी में आप दिखने चाहिए हमें। पूरी एनर्जी के साथ में आप अपने पेपर देना स्टार्ट करिए बेटा, और नहीं अगर तो आप कोई बढ़िया सी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और उसका शेड्यूल बहुत रैपिडली चलेगा तो आपका भी सिलेबस बहुत रैपिडली रिवाइज होगा। अरे आप सोचना बंद कर दो, सिर्फ अपने टेस्ट पेपर को बिल्कुल नीट की तरह देना शुरू कर दो, ठीक है बच्चों। ओके, बेस्ट ऑफ लक।